हेलो एवरीवन, आज मैं न्यू ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है द इम्पॉसिबल हायर्स। बेसिकली एक रिवेंज ट्रेजेडी ड्रामा है। कहानी शुरू होती है हमारे मेन लीड कैरेक्टर तेहो को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसके हाथ में एक वेपन होता है और उसके ठीक सामने दो लोगों की बॉडी पड़ी हुई होती है। यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है हमें आगे जाकर पता चलेगा। वो इतना ज्यादा घबराया होता है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। यहाँ से कहानी आ जाती है पास्ट में, जहाँ हम तेहो को किसी मांजू नाम की जगह पर जा रहा देखते हैं। सबसे पहले वो अपने लिए एक रूम देखने आया हुआ होता है। वहाँ का ओनर उसे एक बहुत ही नॉर्मल और अजीब सा रूम दिखाता है क्योंकि तेहो के पास इतने पैसे नहीं थे। ओनर तेहो के पेरेंट्स के बारे में पूछता है। तेहो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है कि उसके पेरेंट्स गुजर चुके हैं। वो बताता है कि ये जगह उसकी मॉम का होम टाउन है। उसी टाइम उसके सामने से एक कार गुजरती है जिसमें एक इन्हा नाम का लड़का बैठा हुआ था। ये भी हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर है। ओनर तेहो को उसके बारे में बताता है कि कांगो ग्रुप का तीसरा बेटा है। साथ ही वो हमें बताता है ये एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि नाजायज बेटा है। फिर अगले सीन में हम बहुत बड़ा सा बंगला दिखाया जाता है जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। वहीं पर हम कांगो ग्रुप के सबसे बड़े बेटे इंजू को देखते हैं। पार्टी में बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं पर इन्हा वहाँ पर नहीं था। उसे पार्टी में आना अलाउड नहीं था, इसलिए वो अंदर ही बैठा रहता है। उसे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी दूर पर हम तेहो को देखते हैं जो इन्हा को देख रहा होता है। अगले सीन में हम तेहो को एक कन्वीनियंट स्टोर में देखते हैं। वो अपने लिए वहाँ एक जॉब ढूंढने आया था, लेकिन वहाँ का ओनर बताता है कि हम हाई स्कूल के बच्चों को जॉब नहीं देते हैं। उसी समय उसकी नजर इन्हा पर पड़ती है जो कि एक स्टोर में सामान चुरा रहा था। ये सब ओनर भी देख लेता है पर वो इन्हा को कुछ भी नहीं बोलता है। तेहो वहाँ से निकलकर एक स्टोर पर जाता है। वहाँ उसे जॉब मिल जाती है। वो वहाँ से जा रहा होता है। वो फिर से इन्हा को देखता है जो कि एक वहाँ के फ्रूट स्टॉल से एप्पल चुरा कर खा रहा होता है। फिर वो जैसे ही कुछ सामान खरीद कर बाहर निकलता है वो फिर इन्हा को देखता है। इन्हा वहीं पर खड़ा था। वो तेहो से कहता है मैंने तुम्हें स्टोर पे देखा था। अगर तुमने मुझे चोरी करते देख लिया है तो तुम्हें मेरे बारे में रिव्यू लिखना चाहिए। तेहो उससे पूछता है क्या तुम अपने आप से एम्बेरेस्ड हो। इन्हा कहता है यहाँ के सारे लोग मुझे देखते हैं लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो ये सब ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देखा ही नहीं। तेहो कहता है कोई प्रिटेंड नहीं कर रहा है और किसी को प्रिटेंड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सारे लोगों के लिए तुम इनविजिबल हो। इन्हा तेहो से बोलता है तुम मुझे अभी अभी मिले हो, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो। तो तेहो कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम्हें अटेंशन प्रॉब्लम है? अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए तो अगली बार कोई बड़ी चोरी करना, ये छोटी छोटी चोरियां करके तुम्हें अटेंशन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम इन्हा को देखते हैं। वो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके दिमाग में तेहो की बातें घूम रही होती है जिससे वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर तेहो की एंट्री होती है। उसी क्लास में इन्हा भी होता है। टीचर तेहो का इंट्रोडक्शन बाकी क्लास के बच्चों से कराते हैं और उसकी काफी तारीफ भी करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। उसे नेशन वाइज मॉक टेस्ट में टॉप किया होता है। नेक्स्ट सीन में तेहो कैंटीन में खाना खाने आता है तो इन्हा उसे वहाँ बैठने ही नहीं देता है। तेहो उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो इन्हा वहाँ पर भी उसे परेशान करने लगता है। वो तेहो से कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी तेहो कुछ नहीं बोलता और वहाँ से जाने लगता है। तभी इन्हा अपने खाने की प्लेट तेहो के ऊपर फेंक देता है। अब तेहो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी अपनी प्लेट ले जाकर इन्हा के टेबल पर फेंक देता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। इन्हा की बॉक्सिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। वो तेहो को बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। उसी टाइम उसके टीचर वहां आ जाते हैं और वो आकर उन दोनों को रोकते हैं। अगले ही सीन में जैसे ही वो क्लास के बाहर निकलता है उसके पास किसी का कॉल आता है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। इन्हा जैसे ही अपने घर पहुंचता है उसके घर पर वही पार्टी वाला माहौल था। यहाँ पर हम इन्हा के बड़े भाई को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा करता है और उसे शूट करने लगता है। यानी यहाँ पर अपने मजे के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इधर तेहो भागते हुए एक टेम्पल में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी मॉम भी थी। तेहो उन्हें वहाँ से जाने को कहता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो कॉल उसके डैड का होता है। वो उससे बोल रहे होते हैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा है, वो अभी भी जिंदा है। तुम अपनी मॉम को बोल देना जस्ट बिकॉज मैं जेल में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वो आराम से रह सकती हैं। और बता देना मैंने अपने आदमियों को भेज दिया, वो तुम्हारी मॉम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से तेहो अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। अगले सीन में हम तेहो को एक फाइटिंग क्लब के बाहर देखते
करते हैं। तभी वहाँ पर इना आ जाता है। वो तेहो से पूछता है क्या तुम फाइटिंग सीखना चाहते हो? तो तेहो पूछता है यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि किसी की जान कैसे ली जाती है। तो इना कहता है मैं तुम्हें फाइटिंग सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फाइटिंग तभी सिखाऊंगा जब तुम मुझे हरा दोगे। फिर वो दोनों रिंग में जाकर बॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। इना की बॉक्सिंग बहुत ही अच्छी होती है। वो तेहो को मारने लगता है। तभी तेहो को लगता है कि इना की जगह उसके डैड है और वो उसके ऊपर हंस रहे हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके डैड उसको और उसकी मॉम को कैसे मारते थे, वो उन्हें बुरी तरह अब्यूज किया करते थे। यही सब याद करके वो इना को मारने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तेहो को घर ड्रॉप करने जाता है। वो तेहो को पूछता है क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तेहो कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लास में एक लड़का सबको बताता है कि तेहो के डैड ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया है, वो एक मर्डरर का बेटा है। ये सुन के इना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तुम तेहो के पीठ पीछे ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे पीठ पीछे भी मेरी बुराइयां करते होगे। वो उस लड़के की भी इंसल्ट कर देता है। कहता है मेरे पास सब लग्जरी तो है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर तेहो जब स्कूल की टेरेस पे होता है तब इना भी वहाँ पर आता है। तेहो इना से पूछता है तुम जानना नहीं चाहते हो बाकी के लोग जो बोल रहे थे वो सच है या झूठ? वो बताता है वो उसके बायोलॉजिकल डैड नहीं है, ये सारा कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुआ है और अब वो जेल में है और उन्हें डेथ सेंटेंस मिला है। तेहो उससे कहता है हम दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए। तब इना पूछता है तुम मुझ पे कोई फेवर कर रहे हो क्या? कल रात तो तुमने मना कर दिया था। और अब तेहो कहता है हमें दोस्त की जगह पार्टनर बन जाना चाहिए। तुम मेरी हेल्प करो और बदले में तुम्हें वो दूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। ये सुनकर वो उस पे हंसने लग जाता है और पूछता है तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे पता है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लेकिन उन सब चीजों से मेरी कोई हेल्प नहीं होने वाली। तेहो उससे कहता है तुम जिस पावर की बात कर रहे हो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इना उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ हांगकुक यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? तेहो कहता है हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें डिसाइड करना होगा हमें क्या करना है और कैसे करना है। यहाँ से कहानी कुछ साल आगे आ जाती है जहाँ पर तेहो बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता था, साथ ही में और भी पार्ट टाइम जॉब्स करता था। जहाँ पर वो रहता था वहीं पर एक लड़की भी रहती है जिसका नाम हेवॉन होता है। ये हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर है। नेक्स्ट सीन में वो जैसे ही अपने बाथरूम से निकलता है इना उसके लिए केक लेकर आया होता है क्योंकि आज तेहो का बर्थडे था, यानी कि अब वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तभी तेहो उसे एक पेन ड्राइव देता है जिसके अंदर इंडस्ट्रियल नोट्स थे और कहता है कि ये इस हफ्ते के नोट्स हैं, यानी कि इना के लिए जो कुछ भी इम्पोर्टेंट था तेहो से लाकर देता था। साथ ही इना भी उसके लिए बहुत कुछ कर रहा होता है। इना कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन कर दिया है, तुम्हें अब एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, यानी कि ये इना की फैमिली थी। उसके अलावा यहाँ पर सब थे। दूसरी तरफ हम तेहो को देखते हैं जो अपने एक प्रोफेसर से मिलने आया होता है। प्रोफेसर कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाई है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए यहाँ बुलाया है। तुमने रिपोर्ट में कांगो ग्रुप के फ्यूचर स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किया है। मुझे एक और रिपोर्ट मिली, तुम्हारी रिपोर्ट में एक चीज ऐसी है जो वो लोग चाहते हैं, वो है को प्रॉस्पेरिटी कॉपरेशन सेंटर। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि तेहो ने इस बारे में इना को बताया था। ये बिजनेस यूनिट बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस में यूज होता है। प्रेजेंट में प्रोफेसर तेहो से कहता है कि मैं इस रिपोर्ट को खरीदना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें बदले में कितने पैसे चाहिए। तेहो कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए बल्कि मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, आप मेरा नाम इस रिपोर्ट में डाल दो। तेहो के वहाँ से जाते ही वो सांगकुक को कॉल करता है जो कांगो ग्रुप का सेकंड बेटा होता है। प्रोफेसर उसे बताता है कि जो चीज तुम ढूंढ रहे थे मुझे लगता है वो मुझे मिल गई है, ये कांगो ग्रुप का नया एरा हो सकता है, कांगो ग्रुप की पूरी किस्मत बदल सकती है। फिर हम तेहो को देखते हैं जो कांगो ग्रुप का ब्लूप्रिंट ढूंढ रहा होता है। आर्टिकल में लिखा होता है कि इन्हा के दोनों भाइयों में से किसी एक को फ्यूचर स्ट्रेटेजी का डायरेक्टर बनाने वाले हैं। वहीं पर हम हेवॉन को देखते हैं जो कि तेहो के साथ उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। हेवॉन उससे पूछती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो? हम दोनों नेबर्स हैं, साथ ही एक ही डिपार्टमेंट में भी हैं, क्या ये बात काफी नहीं है एक दूसरे को जानने के लिए? लेकिन तेहो कुछ नहीं बोलता है। तभी इन्हा भी वहाँ पर आ जाता है। वो नोटिस करता है कि तेहो एवॉन को देख रहा होता है। वो उससे पूछता है क्या तुम उसे पसंद करते हो? इस पर तेहो कुछ नहीं बोलता है। अगले सीन में तेहो इन्हा के घर पर आया हुआ होता है जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली रहती है। वो एक्चुअली में इन्हा की छोटी बहन
हिंजू को ट्यूशन पढ़ाने आया होता है। तेहो के लिए ये रिकमेंडेशन इन्हा ने ही दी थी। तेहो बहुत ही ध्यान से उसे पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हिंजू का पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता है। वो उससे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रही होती है। पूछती है कि मुझे पता चला है तुम इन्हा के फ्रेंड हो, लेकिन तेहो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। वो बस उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तेहो उससे कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी पेशेंस टेस्ट कर रही हो तो तुम मुझे नहीं हरा सकती हो, क्योंकि पेशेंस ऐसी चीज है जिसको कोई खरीद नहीं सकता है। फिर थोड़ी ही देर में एक मिस्टर मुन नाम का आदमी उसे बुलाता है। वो एक्चुअली में इस कंपनी को मैनेज करता है। वो तेहो से एक अग्रीमेंट साइन करवाता है। वो जैसे ही बाहर आता है, इन्हा उसका वेट कर रहा होता है। वो अपने डैड के बारे में तेहो से पूछने लगता है। तेहो से बताता है उसने उनको नहीं देखा है, वहाँ बस तुम्हारी बहन ही मिली। तेहो से कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहते हो, तुम सारे लोगों को बहुत मिस कर रहे हो। इन्हा उससे कहता उनको मिस करने के लिए उनसे मिलना पड़ता है, मैं तो सालों से उनसे नहीं मिला हूँ। तेहो कहता है लेकिन तुम अपनी बहन के टच में तो हो। इन्हा कहता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हिंजू बहुत ही डिफरेंट है, वो बाकी सब की तरह नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मेरी रियल सिस्टर की तरह। फिर वो तेहो से उस लड़की हेवोन के बारे में पूछने लगता है। तेहो उससे कहता है तुम्हें ये सब कुछ पता क्यों करना है, तुम्हें स्टॉकर बनना है क्या? इन्हा कहता है मैं हेवोन में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। तेहो जब अपने घर आता है तो देखता है हेवोन के घर पर एक लेडी आई हुई होती है। ये एक्चुअली में उसकी मॉम होती है। वो जबरदस्ती दरवाजा खोलने के लिए बोल रही होती है। हेवोन दरवाजा नहीं खोलती है तो वो दरवाजा तोड़ देती है। उसी टाइम पर वो तेहो को देखती है। वो उसे देख रहा होता है। हेवोन की मॉम कहती है कि आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से है, क्योंकि मैं तुम्हें दुनिया में लाई हूँ और तुम जितना भी पैसा कमा रही हो वो सब मुझे चाहिए। फिर थोड़ी देर में तेहो जैसे ही बाहर आता है तो हेवोन बाहर रास्ते पर ही थी। उसी टाइम पर बारिश चालू हो जाती है, इसलिए तेहो उसके लिए छाता लेकर आता है। नेक्स्ट सीन में हम इन्हा के डैड को देखते हैं, जो अपने दोनों बेटों हिंजू और सोंगजू के बारे में अपने अटर्नी से पूछ रहे होते हैं। वो दोनों इन दिनों क्या क्या कर रहे हैं। उन्हें ये डिसाइड करना था कि फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑफिस उन दोनों में से किसको मिलना चाहिए, लेकिन वो उन दोनों से ही सेटिस्फाई नहीं थे। अगले सीन में हम सोंगजू की मॉम को देखते हैं, यानी कि वो इन्हा के बड़े भाई की स्टेप मॉम थी, मतलब हिंजू और सोंगजू की मॉम थी। वो चाहती थी कि पूरी कंपनी उनके बेटे सोंगजू को मिल जाए, इसलिए वो इन्हा को रास्ते से हटाना चाहती थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सोंगजू की मॉम इन्हा के पास आई हुई थी। वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलती है। वो कहती है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल जैसी है वैसी ही रहेगी, तुम्हें सारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तभी उसे तेहो की बोली हुई बात याद आती है। तेहो ने उसे कहा था कि अभी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट प्लान बाहर आया है, फ्यूचर स्ट्रेटजी ऑफिस को कौन हैंडल करने वाला है उसके लिए तुम्हें तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें जरूर बुलाएंगी। वो तुम्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेंगी ताकि सारा कुछ सोंगजू को मिल जाए। फिर वो पूछता है अगर तुम्हें अपने शेयर्स गिव अप करने पड़े तो तुम क्या करोगे? तो इन्हा कहता है अगर मुझे अंदर जाना है तो मुझे अपने शेयर्स गिव अप करने पड़े तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सोचकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। अगले सीन में वो कन्वीनियंस स्टोर पर आया हुआ था, जहाँ पर वो हेवोन को देखता है। वहाँ वो उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। आगे वो तीनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। इन्हा हेवोन से पूछता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? हेवोन कहती है तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। इन्हा कहता है मुझे बस दोस्त नहीं बनना है बल्कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है। फिर वो हेवोन को डेट के लिए पूछता है। हेवोन उससे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और अब तुम मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो। अंदर आकर वो तेहो से कहता है कि हेवोन को पटाना इतना भी आसान नहीं होगा। तेहो उससे कहता है उसने कहा ना तुम उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो इन्हा कहता है मैं तो सिंसियर होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर तेहो और हेवोन अपने घर के लिए निकल जाते हैं। हेवोन तेहो को मैसेज करके कहती है कि हमें मिलना चाहिए और वो दोनों एक साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो तेहो से कहती है क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो तुम इन्हा के साथ घूमते रहते हो? कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सच तो नहीं है? हेवोन कहती है कि इन्हा गोल्डन रोप की तरह है। तेहो उससे पूछता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? हेवोन कहती है हम दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। वो कहता है तुम जो बोलना चाहती हो बोल सकती हो। इन्हा कांगो ग्रुप का एक नाजायज बेटा है, वो बिल्कुल एक गोल्डन रोप की तरह है। तुम देखना चाहती हो कि वो एक गोल्डन रोप है या नहीं। और दूसरी तरफ हम इन्हा को देखते हैं जो तेहो के घर के पास ही होता है। वो मन में सोचता है कि तेहो ने उसे क्यों नहीं बताया कि हेवोन उसके घर के सामने ही रहती है। इस तरफ हेवोन तेहो से कहती है अगर मैंने तुमसे मेरी हेल्प करने
करने को कहा तो तुम क्या करोगे, तुम मेरी हेल्प करोगे। इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय।